आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लेसन में एक नया आर्टिकल देखने चल रहे हैं जिसका नाम है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स विद्युत विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे हम लोग यहाँ पर। विद्युत विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। विद्युत विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड बेटा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिन्हें आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, और इनके जान लेने से आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो नॉलेज आपके माइंड में है वो और भी ज़्यादा गेन होता है। तो हम लोग चलते हैं आज इसको देखने। इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने क्या किया हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने किया हुआ था कि अगर कोई एक सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो उससे कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, ये हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला हुआ था। इसकी वैल्यू आई थी 1/4πε0 विच इज कूलॉम्स कांस्टेंट, और साथ में Q/R। तो ये तो कूलॉम्स कांस्टेंट हो गया। ये सोर्स चार्ज है, वो वाला पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से आप विद्युत विभव का मान निकाल रहे थे, और ये R सोर्स चार्ज से उस बिंदु तक की दूरी है जिस बिंदु पर विद्युत विभव का मान आपने ज्ञात किया हुआ था। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये किया हुआ था और ये देखा कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल की वैल्यू घटते जाती है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सोर्स चार्ज से आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, पोटेंशियल की वैल्यू कम होते चली जाएगी। अब तो फिर आज हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं। सबसे पहले बेटा बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो लास्ट लेक्चर्स में भी हम आपको बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बिकॉज दिस इज बेसिकली वर्क डन एंड वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो पोटेंशियल इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अतः विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अब विद्युत विभव एक अदिश राशि है, लेकिन क्या इसमें कोई चिन्ह, कोई निशान होता है? अब ये बात हमारे मन में क्यों आ गई? इसलिए आ गई क्योंकि विद्युत विभव अगर बेसिकली वर्क है तो बेटा वर्क का तो निशान होता है। वर्क कभी पॉजिटिव होता है, वर्क कुछ कंडीशंस में नेगेटिव होता है। तो अगर विभव बेसिकली वर्क डन है और वर्क का चिन्ह होता है, तो क्या पोटेंशियल का भी चिन्ह होता है? तो आंसर है यस, विद्युत विभव का चिन्ह, विद्युत विभव का साइन होता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि विद्युत विभव का साइन कैसा होता है। क्या विद्युत विभव पॉजिटिव होता है या विद्युत विभव नेगेटिव होता है? उसके लिए बेटा बड़ा सिंपल सा है। लास्ट लेक्चर्स में आपने जो विद्युत विभव या विभवांतर के लिए सिंबल बनाए थे, उनमें आप याद करिए, विभव के लिए जो सिंबल हमने बनाया था VA, पोटेंशियल एट पॉइंट A is equal to work done from infinity to A upon Q naught। आप ध्यान से देखें, पोटेंशियल का ये जो फॉर्मूला है इसमें वर्क आता है। अब पोटेंशियल, मैं बात कर रहा हूं कि पोटेंशियल कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। पहली बात तो ये कि विद्युत विभव का चिन्ह होता है, एक तो यही चीज याद रखनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी होता है, लेकिन विद्युत विभव का निशान होता है। मैं पहले इसी पॉइंट को नोट कर देता हूं। नंबर 1, विद्युत विभव का
चिन्ह यानी कि इसका एक साइन होता है। अब पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने देखा। अब इसका निशान प्लस होता है या माइनस होता है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप इस फॉर्मूले को देखिए। इस विद्युत विभव के सूत्र में वर्क डन आता है, कार्य आता है। अब अगर विद्युत विभव के सूत्र में कार्य आता है और वैसे भी विभव बेसिकली वर्क होता है, तो जब वर्क का साइन पॉजिटिव होगा तो विभव का साइन भी पॉजिटिव होगा, और जब वर्क का साइन नेगेटिव होगा तो विभव का साइन भी नेगेटिव होगा। तो विभव का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? आंसर है वर्क पे डिपेंड करता है। अब चेक ये करो कि चार्ज को B से A तक ले जाने में या अनंत से यहां तक ले जाने में हमारे द्वारा किया गया कार्य अगर पॉजिटिव होगा तो विभव भी पॉजिटिव होगा, और अगर अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य नेगेटिव होगा तो विभव भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। जरा गौर करिए। बाई चांस मानिए कि अनंत से आप चार्ज को ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज को अनंत से ला रहे हैं, और किसी क्षण वो यहां पर है। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ये टेस्ट चार्ज यहां पर है तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर किस तरफ फोर्स लगा रहा होगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, इसलिए, और हम तो इसको अनंत से इधर की तरफ लाना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स किधर की तरफ लगाना पड़ेगा? मुझे सोचिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। अगर मैं इस चार्ज को छोड़ दूंगा तो ये चार्ज यूं ऐसा भाग जाएगा, दौड़कर चला जाएगा त्वरण के साथ। लेकिन मैं तो इस चार्ज को अनंत से और ऐसा सोर्स चार्ज की तरफ लाना चाहता हूं। मान लीजिए ए तक लाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए मुझे किस तरफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन पे, फोर्स अप्लाइड। मुझे इस तरफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स मैं इस तरफ लगाऊंगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ करूंगा, इधर की ही तरफ मैं डिस्प्लेसमेंट भी करूंगा, dr। अब आप ध्यान से देखें बेटा, ये तो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। मैंने आपको बताया कि जब हमारे द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब चार्ज को मैं इधर लाना चाहता हूं तो मुझे फोर्स किधर लगाना पड़ा? आंसर है मुझे फोर्स इधर लगाना पड़ा। ये अप्लाइड फोर्स है, इधर की दिशा में मुझे बल लगाना पड़ा, और विस्थापन भी इधर की तरफ हो रहा है। तो मेरे द्वारा लगाया गया बल और मेरे द्वारा किया गया विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो ऐसी सिचुएशन पे वर्क का साइन कैसा होता है? आंसर है ऐसी सिचुएशन पे वर्क का साइन पॉजिटिव होता है। तो इस केस में वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वर्क पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर? मुझे ये मतलब नहीं नीचे कौन आ रहा है, मुझे सिर्फ इसके साइन से मतलब है। वर्क पॉजिटिव हुआ, अब पॉजिटिव अगर वर्क हुआ तो पोटेंशियल भी कैसा हो गया? पॉजिटिव। थोड़ा सा इधर आकर के देखें जरा, यहां पर आप जब देखेंगे, हाँ, अगर सोर्स टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से आप ला रहे हैं और इस समय वो टेस्ट चार्ज यहां पर है प्लस क्यू नॉट, अगर वो टेस्ट चार्ज इस जगह पर है तो इस सोर्स चार्ज के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो किस तरफ लगेगा? तो टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा, क्योंकि ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा। लेकिन हम तो उसे यहां तक लाना चाहते हैं। आप इधर अगर लाना चाहते हैं तो बेटा अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को छोड़ दूंगा, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को छोड़ दूंगा तो ये बड़ी तेजी से दौड़ के इधर की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सोर्स चार्ज उस टेस्ट चार्ज को आकर्षित कर रहा है।
अगर मैं टेस्ट चार्ज छोड़ दूंगा तो दौड़ कर इधर की तरफ आ जाएगा और उस समय टेस्ट चार्ज में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। जबकि विभव और विभवांतर दोनों की डेफिनेशंस बेटा अगर आप याद करेंगे तो आप पाएंगे कि चार्ज को बिना त्वरण यहां से यहां आना चाहिए, त्वरण नहीं होना चाहिए उस पर, तो मैं चार्ज छोड़ नहीं सकता। तो मैं उसको लाऊंगा इस तरफ लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। अच्छा, तो मैं कैसे करूंगा? मैं करूंगा ऐसे कि जो चार्ज है, अगर ये एक टेस्ट चार्ज है तो इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये बड़ी तेजी से दौड़ के इधर आ जाएगा। ये इधर बड़ी तेजी से दौड़ के मत आए, इसके लिए मुझे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इधर से इधर लगाना पड़ेगा या इधर से इधर लगाना पड़ेगा? तो बड़ा सिंपल है, अगर आप इसे इधर की तरफ आने से, बड़ी तेज आने से रोकना चाहते हैं तो फोर्स आपको इधर से इधर लगाना पड़ेगा। ऐसे आप फोर्स लगाएंगे इस तरह से और धीरे 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 इसको आने देंगे। कितने धीरे धीरे आने देंगे? उतने धीरे धीरे आने देंगे जितने धीरे आने से इसमें त्वरण उत्पन्न ना हो। अब आप ध्यान से देखिए, फोर्स आपने किस तरफ लगाया? इसको रोकने के लिए उधर की तरफ। आपका जो फोर्स लगाया गया वो इस साइड में लगाया गया, फोर्स अप्लाइड। इधर की तरफ आपने फोर्स को अप्लाई किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चार्ज में किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो चार्ज में इस तरफ हो रहा है। आप देखिए फिर से, इस सोर्स चार्ज को मैं इधर से फोर्स लगाकर रोक के रखूंगा और धीरे धीरे इसको आने के लिए मैं अलाउ करूंगा। जितना धीरे आने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो तो फोर्स मैं उधर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट मैं इधर कर रहा हूं। तो फोर्स ऐसे, विस्थापन ऐसे। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन में अपोजिट हैं तो इस बार का वर्क कैसा हुआ? इस बार का वर्क हुआ नेगेटिव। अगर वर्क नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल भी बेटा कैसा हो गया उसका? नेगेटिव। तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अभी हमको उसका कॉज पता नहीं चला। अब हम इसको थोड़ा सा और आपको समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस वाले केस में देखें, पॉजिटिव सोर्स चार्ज वाले केस में आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों रहे? दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों थे? सोचिए थोड़ा सा। तो हमारा आंसर है कि दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए हैं क्योंकि इस टेस्ट चार्ज पर प्रतिकर्षण का बल लग रहा था और वहां अपोजिट क्यों है? क्योंकि यहां पर अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट इसलिए है क्योंकि यहां आकर्षण का बल लग रहा था। यह बात तो सबको याद है। यहां पर अब आरोपित बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में है प्रतिकर्षण की वजह से, वहां पर आरोपित बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है आकर्षण की वजह से। अच्छा, यहां पर प्रतिकर्षण पैदा ही किसने किया? अगर प्रतिकर्षण की वजह से ऐसा था तो प्रतिकर्षण को पैदा ही किसने किया? आंसर है प्रतिकर्षण को पैदा किया इस पॉजिटिव चार्ज ने। और यहां आकर्षण को किसने पैदा किया? यहां आकर्षण को पैदा किया इस नेगेटिव चार्ज ने। तो कॉज क्या है? यहां प्रतिकर्षण की वजह से दोनों सेम डायरेक्शन में अर्थात पॉजिटिव, और प्रतिकर्षण को पैदा ही किसने किया? पॉजिटिव चार्ज ने। तो प्रतिकर्षण की वजह से वर्क पॉजिटिव और प्रतिकर्षण का कॉज क्या है? पॉजिटिव सोर्स चार्ज। तो हमको एक बात पता चली कि जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो वर्क डन अर्थात पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव। अब यहां पर देखिए, यहां पर दोनों विपरीत दिशा में हैं। किस वजह से? आकर्षण। आकर्षण पैदा किसने किया? नेगेटिव चार्ज ने। तो आकर्षण की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, और इसका रीजन कौन है? ये नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब साफ है कि चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। आप देखें, यहां सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, पोटेंशियल पॉजिटिव, यहां सोर्स चार्ज नेगेटिव है, पोटेंशियल नेगेटिव। तो अब इस पॉइंट को भी हम बड़ी आसानी से नोट कर सकते हैं, एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं एक ही तरफ लिखते चलूंगा, दोनों को अलग अलग मैं नहीं लिखूंगा। मैं यहां पर लिखूंगा पॉजिटिव, यहां पर कुछ ऐसे लिखा जाए, यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो, यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उसके द्वारा उत्पन्न किसी बिंदु पर विभव, उसके द्वारा उत्पन्न किसी बिंदु पर विभव भी पॉजिटिव मीन्स धनात्मक होगा। और इसका उल्टा भी सही है, जैसा कि अभी हमने वहां देखा। थर्ड फैक्ट क्या है, यदि सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उसके द्वारा उत्पन्न किसी बिंदु पर विभव भी नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक होगा। तो ये 2 पॉइंट और बन गए, इनको भी आपको याद रखना। मैं एक बार फिर से बता दूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, क्यों? प्रतिकर्षण की वजह से। प्रतिकर्षण क्यों? इसकी वजह से, अर्थात इसकी वजह से दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि इसकी वजह से वर्क पॉजिटिव, यानी कि इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव। तो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट विपरीत दिशा में, आकर्षण की वजह से। आकर्षण किसकी वजह से? सोर्स चार्ज नेगेटिव होने की वजह से। तो ये नेगेटिव, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट तो वर्क नेगेटिव। तो सोर्स चार्ज नेगेटिव तो वर्क नेगेटिव, वर्क नेगेटिव तो पोटेंशियल नेगेटिव। इसलिए हमने ये 2 पॉइंट बना लिए। अब 4th पॉइंट, और भी आगे की चीजें समझने की कोशिश करें। देखिए, एक चीज मैं देखना चाहता हूं, यहां पर मैं बिंदु ए का विभव अगर VA है, बिंदु B का विभव अगर मैं VB मान लेता हूं, याद रखिएगा बेटा, VA बिंदु A का विभव है, VB बिंदु B का विभव है। यहां पर बिंदु C का विभव मैं VC मान लेता हूं और बिंदु D का विभव हम VD माने ले रहे हैं। आपको बताना यह है, इन दोनों, इस केस में भी बताना है कि VA और VB में कौन बड़ा, इस केस में भी बताना है कि VC और VD में कौन बड़ा, किसकी वैल्यू ज्यादा और किसकी वैल्यू कम। थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, फिर मैं वहीं पर आता हूं जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो बड़ा सीधा सा आंसर है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर उस बिंदु का विभव ज्यादा होगा जिस बिंदु पर अनंत से आवेश को लाने में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा। क्यों? पोटेंशियल बेसिकली क्या है? वर्क। तो जब वर्क ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा, जब वर्क कम तो पोटेंशियल भी कम। अब आपका काम यह है कि इन्फिनिटी से चार्ज को लाइए और जिस बिंदु तक लाने में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, अनंत से चार्ज को लाइए और वैद्युत क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु तक लाने में आपको कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, उस बिंदु का पोटेंशियल ज्यादा, और जिस बिंदु तक लाने में आपको कार्य कम करना पड़ेगा, उस बिंदु का पोटेंशियल कम। अब ध्यान से देखें सभी लोग, यहां पर हम इन्फिनिटी से चार्ज को ऐसा लेके आ रहे हैं। जब हम यहां तक लाए तो यहां तक लाने में बाई चांस मुझे वर्क करना पड़ा 100 जूल। बाई चांस कि अनंत से लेके आए, आते रहे, तो जब बिंदु B पर पहुंचे तो हमें 100 जूल वर्क करना पड़ा। अब वही चार्ज अगर मैं और आगे तक लेके आता हूं, A तक, तो अब आप मुझे बताइए थोड़ा सोच करके कि अनंत से चार्ज को आप बिंदु B तक लाए, आपको 100 जूल करना पड़ा, और आगे आप A तक लाएंगे तो यहां तक लाने में आपको 100 जूल से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा या 100 जूल से कम वर्क लगेगा।
तो बड़ा सीधा सा जवाब है कि ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप अनंत से चल के आ रहे हैं, अनंत से चल के आप ऐसा आए, यहां तक आने में 100 जूल काम किया, थोड़ा सा और चलना पड़ा आपको, तो जब और चलना पड़ा तो काम भी और करना पड़ा होगा, तो वर्क ज्यादा हो गया। यहां पर आते आते वर्क हो गया 150। अब क्योंकि इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव। अब यहां की जरा बात करिए, इन्फिनिटी से इसमें भी चार्ज को ला रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल के लिए मुझे चार्ज अनंत से ही लाना पड़ता है। इन्फिनिटी से यहां से भी चार्ज को ला रहे हैं, यहां तक आप लाए, आपको वर्क करना पड़ा 100 जूल। आप और आगे लेके आए यहां तक, तो यहां तक लाने में आपको जो वर्क करना पड़ा, अब फिर से मुझे बताइए वो 100 से ज्यादा होगा, 100 से कम होगा, कैसा होगा? तो बड़ा सिंपल है, इसको देख के तो लगता है कि 100 से ज्यादा होगा 150, लेकिन ध्यान से देखें बेटा, यहां पर अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां का वर्क कैसा होगा? निगेटिव, अर्थात ये निगेटिव 100 होगा और ये निगेटिव 150 जूल होगा। नेगेटिव 100 जूल, नेगेटिव 150 जूल वहां पर होगा। अब आप सोच करके मुझे बताइए, यहां पर बताइए, यहां पर कौन सा वर्क बड़ा? ए तक लाने का वर्क बड़ा या बी तक लाने का वर्क बड़ा? तो दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए ए तक लाने का वर्क ज्यादा बड़ा है, बी तक लाने का वर्क छोटा है। और वर्क ही बेसिकली पोटेंशियल है, इसका मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है और पॉइंट बी का पोटेंशियल कम है। सो वी कैन राइट हियर दैट ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है। आप देखें ध्यान से। अब यहां पर आइए, इस केस में जब सोर्स चार्ज निगेटिव है, उस केस में देखिए, इस केस में हमने देखा, अब आप मुझे बताइए हम -100 बड़ा होता है या -150 जूल बड़ा होता है? -100 बड़ा होता है, ऑब्वियसली सारे लोग जानते हैं कि -100 जूल बड़ा होगा, -150 जूल छोटा होगा। अगर ये बड़ा है, इसका मतलब पॉइंट डी का पोटेंशियल ज्यादा है और ये छोटा है, तो पॉइंट सी का पोटेंशियल छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि VD इज ग्रेटर देन VC। इट मीन्स यहां बिंदु डी का विभव ज्यादा है, बिंदु सी का विभव कम है, और वहां पर बिंदु ए का विभव ज्यादा है, बिंदु बी का विभव कम है। तो इस तरह से मैं इस पॉइंट को भी नोट कर लेता हूं। यहां VA इज ग्रेटर देन VB इन केस फर्स्ट, और 5th नंबर इसका बना देते हैं, VD इज ग्रेटर देन VC इन केस 2। यानी कि वो जो हमारा केस 2 है, उसमें पॉइंट डी का पोटेंशियल ज्यादा है, पॉइंट सी का पोटेंशियल कम है। यहां पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है, पॉइंट बी का पोटेंशियल कम है। तो ये हमने 4 और 5 पॉइंट बना लिए। 6th पॉइंट पे आ जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा बेटा, ये बड़ा ही सिंपल है, और ध्यान रखिए पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन। तो जब वर्क पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, वर्क नेगेटिव, पोटेंशियल नेगेटिव, वर्क ग्रेटर, पोटेंशियल ग्रेटर, वर्क लेस, पोटेंशियल लेस। बड़ा सिंपल सा है। 6th पॉइंट। अब यहां पर मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं, जरा गौर से सभी बच्चे इस पॉइंट को समझेंगे। ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है। ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की ओर है। पहले ही आप ये सीख चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, केस 1 में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलता हूं तो क्या होगा? चलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर से किधर? इधर से इधर की तरफ। तो जब आप ऐसे चलते हैं तो विभव का क्या हो रहा है बताइए? बढ़ रहा है कि घट रहा है? फिर से मैं बता दूं, अगर आप नहीं सुन पाए अच्छे से तो मैं बता दूं
कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो विभव का क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं मतलब किधर चलेंगे, आप इधर की तरफ चल रहे हैं, तो विभव का क्या हो रहा है। जब आप चलना शुरू किया तो पहले आप ए पर आए हैं और बाद में आप बी पर गए हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। इधर से चल रहे हैं ना, तो 150 से 100 की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है। इसमें जरा एक बार देखें तो हमने क्या देखा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता है। इसमें इसकी बात करिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलिए, इसका तो वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब चलेंगे तो पहले डी पर पहुंचेंगे, बाद में सी पर पहुंचेंगे। इसमें विभव का क्या हो रहा है, तो डी का विभव ज्यादा है, सी का विभव कम है, इसमें भी ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है। तो ये बात तो दोनों में बेटा कॉमन आ गई कि आप अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, चाहे इस केस में चले या इस केस में चले, दोनों में विभव का मान घटता ही है। तो ये वाला पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान घटता है। तो ये एक पॉइंट भी हमको पता चला कि अगर मैं वो केस, दोनों में ये पॉइंट कॉमन है कि चाहे मैं इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलूं या उसमें मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलूं, वोल्टेज दोनों हालात में डिक्रीज ही होता है, घटता ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या मिलने वाला है मुझे। अब सभी बच्चे फिर से थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर आपने एक टेस्ट चार्ज यहां रख दिया है प्लस क्यू, और एक टेस्ट चार्ज आप यहां रख देते हैं प्लस क्यू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइए, अगर प्लस क्यू चार्ज यहां पर रख देंगे तो ये चार्ज किस तरफ गति करेगा, सोचिए और बताइए। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, इसलिए ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किधर की तरफ चलेगा, इधर की तरफ चलेगा। अब अगर बेटा इधर की तरफ चलेगा तो अब आप ये मुझे बताइए, इधर की तरफ जाने का मतलब है ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, ए का पोटेंशियल हायर है, बी का पोटेंशियल लोअर है, इसका मतलब है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा है। देखिए ध्यान से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है। इसकी बात करिए, इसमें ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज इस तरफ मोशन करेगा, इस तरफ गति करेगा, ये टेस्ट चार्ज किस तरफ गति करेगा, इस तरफ। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये टेस्ट चार्ज इधर गति करेगा तो यहां पर इसका मतलब वो डी से सी की ओर चल रहा है। अगर डी से सी की ओर चल रहा है तो डी का विभव ज्यादा था, सी का विभव कम था, इसका मतलब फिर से ज्यादा विभव से कम विभव की ओर जा रहा है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर भी तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता था, यहां पर क्या है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही जा रहा है। इसका मतलब केस चाहे पॉजिटिव सोर्स चार्ज का हो या केस नेगेटिव सोर्स चार्ज का हो, दोनों में ये वाली बात भी कॉमन रहेगी कि जो धन परीक्षण आवेश होगा वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। मैं इसको लिख देता हूं, धन परीक्षण आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। तो आपको याद रखना है कि जो धन परीक्षण आवेश होगा वो सदैव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसे भी याद रखना है। और यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं, पॉइंट निकाल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव का मान घटता है, और अगर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं तो विद्युत विभव का मान बढ़ेगा। वो इसी का वॉइस वर्सा पॉइंट आप बना सकते हैं। ओके, तो लगभग इतने हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाले, और फिलहाल अगर और भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल रहा होगा तो उसको मैं फिर देख लूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल वोल्टेज से, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से रिलेटेड दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें पहला क्या है, विद्युत विभव का चिन्ह होता है पॉजिटिव या निगेटिव। सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसके द्वारा उत्पन्न किसी बिंदु पर विद्युत विभव भी धनात्मक होगा, और अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है तो विद्युत विभव भी ऋणात्मक होगा। यहां पर केस 1 में ए का पोटेंशियल ज्यादा, वी का पोटेंशियल कम है। इसमें डी का पोटेंशियल ज्यादा है, सी का पोटेंशियल कम है। क्यों, हमने आपको बताया। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है। दोनों केस में कॉमन पॉइंट है ये। धन परीक्षण आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो इसमें बस इतना सा ही है, तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। आप सभी लोग इसे अच्छे से तैयार करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे की कोई भी बात आती है मैं आपसे पूछूंगा, आपको उस समय बताना रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बेटा, आप सभी इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, और अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो जरूर मुझे बताइएगा। अब हम लोग इसमें एक नेक्स्ट आर्टिकल आज लेते हैं, जिसमें हम लोग लेते हैं रिलेशन बिटवीन E and dV। ये E and dV क्या चीज है मैं आपको बता देता हूं। E है इलेक्ट्रिक फील्ड और dV है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम dV से लिख रहे हैं, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। ये मुझे आज एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में अधिकतर इसका ये रिलेशन पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल डिफरेंस dV। वही जो हम लोग फिगर बनाते थे, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है यहां पर, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बाय चांस यहां पर मान लेते हैं कोई पॉइंट आप ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल के बारे में मुझे बात करनी है। आप थोड़ा गौर से देखिए कि जब हम अनंत से, क्योंकि मैं वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर dV ले लेता हूं, यहां पर मैं B ले लेता हूं, यहां पर A, और यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज रख लेता हूं प्लस Q0, और इस टेस्ट चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे मींस सोर्स चार्ज की ओर बड़ी सूक्ष्म दूरी dr तक विस्थापित करूंगा, जैसा कि मैं पिछले आर्टिकल में भी कर चुका हूं, आपको बताया जा चुका है। तो इसके लिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो तो इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। हम अगर अप्लाई करेंगे लाने के लिए
तो हमें किस तरफ अप्लाई करना पड़ेगा, हमें इस साइड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स है। क्वांटिटी दोनों की सेम होगी। अगर ये Q इंटू ई है, Q नॉट इंटू ई, सॉरी, क्योंकि इसका चार्ज Q नॉट है, तो ये भी Q नॉट इंटू ई है। बट देर इज अ डिफरेंस दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड माई अप्लाइड फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। तो मैं माइनस Q नॉट ई ले सकता हूं इसको। ओके, अच्छा, अब मैं ये देखता हूं कि परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत सूक्ष्म दूरी dr तक चलाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। आप गौर से देखें, परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को अत्यंत सूक्ष्म दूरी dr तक सोर्स चार्ज की ओर, सोर्स चार्ज की ओर चलाने में, सोर्स चार्ज की ओर चलाने में विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, विद्युत बल द्वारा कृत कार्य। बेटा क्योंकि हम बहुत छोटी सी डिस्टेंस चला रहे हैं, इसलिए जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन भी बहुत छोटा होगा, इसलिए मैं उसको dw माने ले रहा हूं। अब ध्यान से आप देखिए, क्योंकि मैं किसके द्वारा किया गया कार्य ले रहा हूं, विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य ले रहा हूं। जरा गौर करिए, विद्युत बल की डायरेक्शन इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन पे हैं। अगर दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन पे हैं तो दोनों के बीच जो वर्क निकलेगा उसका साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। कार्य कैसे निकालेंगे, फोर्स, क्योंकि विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड बाई मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। और आप चाहें तो दोनों, आप देखिए, आप इसकी नेगेटिव पे मत जाइएगा, इसका नेगेटिव तो मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये नेगेटिव होगा, बिकॉज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन पे रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो इस वजह से है। फिलहाल आप ये देखिए कि विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है, दोनों विस्थापन और बल, आप ध्यान से देखिए, दोनों विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, या आप ये लिख सकते हैं F इंटू डी इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस 180, आप इससे निकाल सकते हैं। तो dw की वैल्यू कितनी होगी, जो सूक्ष्म वर्क होगा वो कितना होगा, dw इज इक्वल टू dw cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 हमने यहां लिख दिया। Fe की जगह पे क्या लिख देंगे, Q नॉट इंटू ई इंटू डी आर। ठीक है, dw इज इक्वल टू 180 के लिए -1, cos 180 के लिए Fe की जगह Q नॉट ई और dr के लिए dr। एक काम कर देते हैं, इसको मैं यहां ले आता हूं Q नॉट को, तो अगर ये Q नॉट यहां पर आएगा तो dw अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू -e इंटू डी आर। अब आप ध्यान से देखें बेटा, क्या इसको आप पहचानते हैं, dw अपॉन Q नॉट, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। याद करिए थोड़ा सा, हम लोगों ने जब लिखा था वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन टेस्ट चार्ज, तब भी तो वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज था, उस समय VA माइनस VB लिखा था, यानी कि ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। यहां पर भी वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज है, तो ये भी तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा, क्योंकि ये वर्क डन काफी छोटा है, इसलिए जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यहां होगा वो विभवांतर भी बहुत छोटा रहेगा। स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम dV लिख लेते हैं।
विभवांतर को हम कैसे लिख लेते हैं, dV, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। तो आप देख सकते हैं बेटा, वैसे तो यही रिलेशन है dV और E के बीच का, यही तो हमको पढ़ना था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल डिफरेंस dV। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन E एंड पोटेंशियल डिफरेंस dV। और अगर हम चाहें तो हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आप देखिए, ये dr भी मैं इधर भेज दूंगा और नेगेटिव साइन भी मैं उधर भेज दूंगा, तो E की वैल्यू कितनी मिलेगी, मैं यही लिख देता हूं। E की वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस, माइनस भी आ जाएगा, dV अपॉन dr, ये आपको मिलेगा। तो आपने देखा ये एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसे आप सभी बच्चों को ध्यान रखना होगा। ये आपने डेरिवेशन किया। यहां से एक चीज बेटा आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो dV अपॉन dr के इक्वल होगा। dr क्या है और dV क्या है, dr छोटी सी डिस्टेंस है और dV क्या है, उस डिस्टेंस में जो दो एंड हैं उन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है dV। और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू dV अपॉन dr के बराबर है, लेकिन एक निगेटिव साइन बेटा यहां पर आ रहा है। ये ऋण चिन्ह हमको क्या बताता है, ऋण चिन्ह क्या इंडिकेट करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऋण चिन्ह आपको क्या इंडिकेट करता है। ध्यान से देखिएगा, ऋणात्मक चिन्ह आपको प्रदर्शित करता है कि अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो विभव का मान घटता है। ध्यान से देखिए, ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है, डिक्रीज होता है। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। और आप याद करें बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहा था, उसमें भी ये बात हमने लिखी हुई है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है। ठीक है, और वो चीज कैलकुलेशन से भी देखिए हमको मिल रही है। तो मैं इस बात को नोट कर देता हूं, ये नोट करने लायक पॉइंट है। ऋण चिन्ह या प्रदर्शित ऋण चिन्ह या प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र मीन्स E की दिशा में चलने पर विद्युत क्षेत्र कैपिटल E की दिशा में चलने पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान घटता है। ये इस नेगेटिव साइन का मीनिंग है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। कभी कभी इसी को हम ये लिख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उसकी दिशा विभव की दिशा के विपरीत होती है, विभव की दिशा के विपरीत। लेकिन विभव में तो कोई दिशा होती नहीं है, तो इसका क्या मीनिंग, इसका यही मीनिंग होता है, विभव की दिशा के विपरीत होने का मतलब है कि अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो विभव घटेगा ही। तो ये सबसे अच्छी लैंग्वेज है, आप ऐसे लिखें, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र E की दिशा में चलने पर विद्युत विभव का मान घटता है। विद्युत विभव कैपिटल V का मान घटता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिलेशन हो गई बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल डिफरेंस dV। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस रिलेशनशिप में एक चीज बेटा और हम देखना चाहते हैं, सभी बच्चे गौर से देखें। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का लेसन 1 जब आप पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी बनाया था आपने। क्या देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देखा था F अपॉन Q नॉट, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने यूनिट बनाया था न्यूटन
पर कूलॉम, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट बनाया था, न्यूटन पर कूलॉम। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको एक और फॉर्मूला मिल रहा है। आज मैं चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट मैं यहां से बना सकता हूं। क्या यूनिट बनेगा? अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखें, ऊपर न्यूमरेटर में कौन है? विभवांतर। और विभवांतर का यूनिट क्या होता है? तो आंसर है विभवांतर का यूनिट होता है वोल्ट। और ये नीचे है डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो वोल्ट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा यूनिट होगा वो होगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा एक यूनिट है, जो कि हमने अभी अभी इस फॉर्मूले की हेल्प से बनाया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने बताया कि dv और dr क्या है? dr है एक छोटी सी डिस्टेंस, और dv क्या है? इस डिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर। तो dv dr दूरी के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है। याद रखिएगा आप, अगर ना याद रहे तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां dv दूरी dr के दोनों सिरों के बीच विभवांतर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये यूनिट भी बना लिया, तो हमने डेरिवेशन भी कर लिया, यूनिट भी बना लिया। एक चीज यहां पर और मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही बात इस विभवांतर वगैरह की आती है, और विभवांतर का मात्रक आप कर चुके हैं, कैसी राशि है, क्या उसका यूनिट है, क्या उसका डायमेंशन है, आप ये सब कर चुके हैं। तो एक चीज यहां बहुत जरूरी है कि अगर विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट विभवांतर कितना होता है। कितने विभवांतर को हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ये हम सबको पता होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर किसको कहते हैं? वन वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहा जाएगा? ध्यान से आप देखें, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का बेटा आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था, VA माइनस VB बराबर W फ्रॉम B टू A अपॉन Q0। यही फॉर्मूला था, और इसी का यूनिट क्या आया था? इसी का यूनिट था वोल्ट। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, यदि Q0 इज इक्वल टू 1 कूलॉम, यानी कि परीक्षण आवेश में 1 कूलॉम ले लेता हूं, तथा W फ्रॉम B टू A, B टू A मीन्स एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य 1 जूल। तो अगर ये 1 जूल हो, ये 1 कूलॉम हो, तब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा? आप देखें, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 1, और 1 के बाद यूनिट क्या उसका? वोल्ट। तो आपने देखा कि 1 वोल्ट आ गया अगर हमने टेस्ट चार्ज भी 1 कूलॉम लिया है और वर्क डन भी 1 जूल हुआ है। अब मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं इसकी डेफिनेशन। ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलॉम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। फिर से क्या मैंने बताया कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलॉम के परीक्षण आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा हो गई। तो क्यों ना हम इसको लिख लेते हैं शब्दों में जरा, क्या होगी डेफिनेशन। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं और उसके बाद मैं वहां पर लिख देता हूं, उसकी डेफिनेशन में लिख लूंगा। डेफिनेशन क्या होगी परिभाषा, फिर से देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलॉम के परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलॉम परीक्षण आवेश को, ये मुझे थोड़ा सा यहां लिख देना चाहिए, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलॉम के परीक्षण आवेश को देखिए डेफिनेशन कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलॉम के परीक्षण आवेश को, 1 कूलॉम के परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, 1 वोल्ट होता है। तो आप याद रखें, आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लें, उसके अंदर 1 कूलॉम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं, सिर्फ उतनी दूरी ले जाएं जितनी दूर ले जाने में आपको सिर्फ 1 जूल वर्क करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन पे उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा। तो डेफिनेशन से आपको आइडिया मिलता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो आज बेटा हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं, आपने देखा आज हमने कुछ वोल्टेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से तैयार करने हैं, भूलना नहीं है, क्योंकि आगे जगह जगह पर इनकी जरूरत हमको पड़ सकती है। इसके बाद हमने ई और डीवी के बीच में एक रिलेशन पढ़ा, इसकी भी जरूरत आपको जगह जगह पर पड़ेगी। इसके बाद आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट भी पढ़ा, एक नया फॉर्मूला भी देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड के नई यूनिट पढ़ने के बाद हम लोगों ने 1 वोल्ट विभवांतर की डेफिनेशन भी की। ये सब एग्जामिनेशन के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड ऑल हैव प्रिपेयर दिस ऑल द थिंग्स वेरी वेल। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। और आज हम लोग अपने लेक्चर में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।